कि उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। जो अयोध्या की जगह है ना, उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। 3000 भिक्षुओं का निवास होता था। और वहां पहला मुद्दा तो ये है कि जो प्रधानमंत्री का पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद है, बहुत खेद के साथ और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आरएसएस के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा गंभीर बात है। ये बात में ये जो एग्जाम्पल्स है लोगों ने दिए, उसके आधार पर ये मेरा कहना है। दूसरा मुद्दा ये है कि आरएसएस के कुछ ब्राह्मण लोग फैसले कर रहे हैं और मोदी जी केवल उस पर अमल करने का काम कर रहे हैं। फैसले करने का काम मोदी जी नहीं कर रहे। तो मोदी जी को आरएसएस के लोगों ने सीओ बना के रखा। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कार्यकारी सत्ता प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसलिए वो कार्यकारी सत्ता जिनके पास है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, वो निर्णय नहीं कर रहे। आरएसएस के लोग निर्णय कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी केवल इम्प्लीमेंट करने का, अमल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने सीओ बना के रखा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रधानमंत्री का पद है, ये भारत के आजाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा अवमूल्यन है। बहुत ज्यादा दुख की बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा जो भी आंदोलन किया जाएगा, उस आंदोलन को सारे देश भर में हमारा 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में नेटवर्क फैला हुआ है। तो इस संगठन के शक्ति के द्वारा हम लोग इसका समर्थन करेंगे सारे देश भर में। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा 6 अक्टूबर 2022 को हम नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए 4.5 लाख लोगों का मोर्चा निकाले थे। तो वो सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो इस तरह का बड़ा आंदोलन सारे देश भर में खड़ा किया जाएगा। और आखिरी बात कहना चाहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुस्लिम लोगों को इस हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को और हम मुसलमानों को आपस में निपटने दें, हम निपट लेंगे। मुसलमानों को इसके शामिल नहीं होते। मुसलमानों के शामिल होने की वजह से ये मामला हिंदू मुसलमान बन जाता है। और जो SC ST OBC के लोग हैं, हजारों सालों के इग्नोरेंट लोग हैं, तो धार्मिक भावनाओं के वशीभूत जो है, क्योंकि वो मुसलमानों की साइड में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो मुस्लिम के विरोध में जो भी पक्ष होता है उसके साइड में खड़े हो जाते हैं इग्नोरेंस की वजह से। तो मैं मुस्लिम लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि ये मामला हिंदू मुसलमान का है। बिल्कुल भी मुस्लिम लोगों को विड्रॉ कर देना चाहिए ऐसा इशू, क्योंकि इस संबंध में अगर कोई इंक्रोचमेंट मुस्लिम लोगों के द्वारा हुआ है
तो ये बात की बात है। उसके पहले ब्राह्मणों का एनक्रोचमेंट है। अगर हम हिस्टोरिकल बहुत ज्यादा बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश करें तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ये जो ब्राह्मण व्यक्ति था, उसके द्वारा सम्राट बृहद्रथ मौर्य, जो मौर्य खानदान का आखिरी राजा था, उसकी हत्या करने के बाद ये सारा मामला देश में खड़ा किया गया। हिस्टोरिकल सारी बातें सारी अवेलेबल है। और कई सौ साल के बाद रामायण, कई सौ साल के बाद में महाभारत लिखा गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, पुरातात्विक एविडेंस है। उसको प्राचीन 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 ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? प्राचीन प्राचीन प्राचीन। अरे कितने प्राचीन भाई, जब तुम आए ही नहीं थे उसके पहले रामायण लिख दिया क्या है? अजीब किस्म की बात है। तुम जब भारत में विदेश से आए ही नहीं, यूरेशिया से, तब तुमने रामायण लिख दिया, तब तुमने महाभारत लिख दिया। कहां से लिखा? तुम जब यहाँ आए थे नहीं, थे ही नहीं यहाँ। तो ये बातें अब दूसरे लोगों को शायद समझ में नहीं आती होगी, मगर हम लोगों को ये बात हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर समझ में आती है और सबूतों के आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं। इसलिए इन मुद्दों पर हम आने वाले समय में बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। तो हिंदू मुसलमान होगा ही नहीं, तो ब्राह्मणों में और मूल निवासियों के बीच में झगड़ा होगा। अगर ब्राह्मणों में और मूल निवासियों के बीच में झगड़ा होगा तो मामला हिंदू मुसलमान का होगा ही नहीं। जब हिंदू मुसलमान का होगा ही नहीं तो इसमें जो SC ST OBC और तमाम जो लोग हैं वो उनके समर्थन में आने का सवाल ही नहीं। तो ये हम लोग समझ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो कि यहाँ इस देश में जो जिसे क्षत्रिय वर्ण के लोग कहा जाता है, अगर हम उसका बारीकी से अध्ययन करें तो ये मौलिक रूप से जो क्षत्रिय भारत में, ये तो नाग लोग हैं। इसके भी सारे एविडेंस मिल रहे हैं। और अभी जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, बिहार के लोगों को ये बात, जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं उनको समझ में आ रहा है, ये हमारे पुरखे तो नाग है। नाग मतलब सांप नहीं, नागवंशी लोग हैं। राजस्थान के राजपूत लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की। ऐसे तमाम जगह पर अब क्षत्रिय लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ब्राह्मणों के आगमन के बाद ब्राह्मणों ने जो वर्णा सिस्टम बनाया, उस वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण 3.5% अगर छोड़ दिए जाए तो सारे के सारे नाग लोग जिनको उन्होंने वर्णा सिस्टम में एकोमोडेट किया, एसिमिलेट किया, ये उनका ही शब्द है। एसिमिलेशन, ये बाल गंगाधर तिलक ने यूज किया हुआ शब्द है, एसिमिलेशन। एसिमिलेट करके उन्होंने वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सारा बनाया। और फिर बुद्धिस्ट लोगों ने इनका वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया, तो बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें सारे के सारे प्रमाण के साथ प्रूव किए थे। अगर आप में से किसी ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ पढ़ा होगा तो उसमें उनका कहना है कि बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने अनटचेबल घोषित किया। सामान्य बात नहीं है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं, तो जो 1800 मंदिर जो है वो है, मस्जिदों का रेफरेंस देकर के कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ इसके पहले भी ये इवन अयोध्या में जो खुदाई हुई, ऐसे समय में खुदाई, जब ये बीमारी सारे देश भर में फैली थी, कौन सी? जब कोरोना फैली थी उस समय वो खुदाई कर रहे थे और केवल सरकार देख रही थी और किसी मीडिया वालों को वहां खुदाई में क्या मिल रहा है वो देखने के लिए अलाउ नहीं था, वहां आने के लिए अलाउ नहीं था। क्यों? उसी समय की उन्होंने खुदाई की, क्योंकि उस समय वो सारी चीजें वहां उपलब्ध हो रही थी, मिल रही थी। सारे
पुरातात्विक प्रमाण वहां मिल रहे थे अयोध्या के अंदर। छुपाने की कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी कम से कम 10% जो सबूत है पुरातात्विक वो ये शो कर रहे कि वो बुरी जगह है। ऐसे भी एविडेंसेस है कि उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। जो अयोध्या की जगह है ना, उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। 3000 भिक्षुओं का निवास होता था और वहां बुद्ध जो है प्रवचन करते थे। जो अयोध्या की जगह है वहां, ये सारे एविडेंसेस है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। पाली भाषा में बहुत पहले दशरथ जातक कथा है। दशरथ जातक कथा है। दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व राम है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद दशरथ जातक से बोधिसत्व राम को उठाकर रामायण लिखा। तो चोरी है। ये आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के ब्राह्मणों को जो अपने को बहुत पंडित मानते हैं, मैं चुनौती देता हूं उनके पांडित्य को। कितनी औकात है देखते हैं। आ जाओ सामने आने, कितने तुम्हारे पास सबूत है। केवल मीडिया का सहारा लेकर झूठ का डेली प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। आम आदमी जो सबूत वेरीफाई नहीं कर सकता, अरे ये बातें जो सबूतों को वेरीफाई कर सकते हैं उनके सामने उठा तो माना जाएगा तुम लोगों की कितनी औकात है। तो मैं ये जो कह रहे हैं, ये एक मुद्दा उठा रहे हैं गुजरात का, तो मैं इनको अनुरोध करना चाहता हूं ये सारे मुद्दों को क्लब करके ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। एक दो मामला नहीं है, सारे के सारे जमीन के नीचे खोदोगे, ये जमीन के ऊपर से चलते चलते आने वाले लोग, इनका जमीन के नीचे क्या मिलेगा? तो हमारा है। तो ये अब सामान्य एविडेंस नहीं हमारे पास में। ये जो एविडेंसेस है हमारे पास में सामान्य एविडेंस नहीं, पुरातात्विक एविडेंसेस है। अंग्रेजों के द्वारा बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे है। वो सर्वे का रिपोर्ट रिकॉर्ड में अवेलेबल है सारा का सारा। ऐसे नहीं है हवा भाई। तो उसके आधार पर ये बात हो रही है। तो मैं उनको अनुरोध करता हूं कि तमाम मामले को क्लब किया जाए और क्लब करके ये लड़ाई लड़ी जाए। हम लोग सारे देश भर में इसका समर्थन करेंगे। धन्यवाद। सवाल जवाब। अभी सर्वे को दबा लिया गया, फिर किसी तरीके से 2020 में न्यूज आई, उसके बाद आपको इतना समय क्यों लगा मीडिया के सामने आने में? 2020 में खबर आने के बाद ही हमें पता चला। फिर उसके बाद हमने क्या किया? जो प्रावधान है, कानूनन प्रावधान, हम लोगों ने ITI डाला। अखबार में छापा गया कि 32 पेजेस का सोमनाथ मंदिर का जो रिपोर्ट है वो उसकी कॉपी हमें चाहिए थी, क्योंकि खबर एक सिंगल कॉलम की खबर थी, वो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। सिंगल कॉलम, वो भी बैक पेज में, जहां कोई पढ़ नहीं पाता ऐसी जगह पर। तो हमने ITI डाला और ITI डाल के जानकारी निकालने का प्रयास किया। तो जो ITI में हमें जानकारी मिली, तब हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि इस जानकारी को पब्लिक करना चाहिए। हम लोगों ने गुजरात गवर्नमेंट को, ASI को और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को एप्लीकेशन दिया कि वो रिपोर्ट की कॉपी हमें चाहिए, हमें डिटेल पढ़ना है, हमारा इंटरेस्ट है। हमें भी बड़ा आश्चर्य कि मीडिया वालों को कैसा उसका रिपोर्ट मिला। किसी मीडिया वाले से भी हमने संपर्क किया कि हमें कॉपी दे दो। तो वो रिपोर्ट देने से ASI ने कह दिया कि हमारे पास वो रिपोर्ट ही नहीं है। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि सोमनाथ मंदिर का हिस्ट्री बता कर तो इतने बार आक्रमण हुआ, इतने बार लूटा गया, इतना सोना लूटा गया, ये जो थेरी बता कर तो
लोगों का दिमाग खराब किया गया था। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने से उनका सारा जो काल्पनिक इतिहास है वो मिट्टी में मिलने वाला था। ईएसआई ने जवाब दिया हमारे पास नहीं, वो गांधीनगर आईआईटी के पास है। गांधीनगर आईआईटी को पूछा, उन्होंने भी देने से मना किया। तो आईटीआई के जरिए से हम अपील में गए कि उनको बंधनकारक है, वो सार्वजनिक करना चाहिए, देना चाहिए। तो यहां का जो आयुक्त है, केंद्रीय आईटीआई का जो आयुक्त है, उसने ऑर्डर निकाला कि इनको देना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हमने सुपुर्द कर दिया है और उसकी कॉपी हमें दी। हमें चाहिए था, उन्होंने कहा हमने ट्रस्ट को सुपुर्द किया है। और जो केंद्रीय आयुक्त है आईटीआई का, उसने भी बाद में उन्हीं लोगों का समर्थन किया और यह दलील दिया गया कि सोमनाथ ट्रस्ट के ऊपर ये बंधनकारक नहीं है कि वो रिपोर्ट दिया जाए, वो बंधनकारक नहीं है। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये काम चल रहा है। हमने अपील में उनको आर्गुमेंट किया कि गांधीनगर आईआईटी जो है वो सेंट्रल एम्प्लॉय है और उनको टैक्स पेयर लोग पेमेंट देते हैं, उनको बंधनकारक है। तो जानकारी में ये बात सामने आई कि ये जानकारी, ये रिपोर्ट वो लीक करना नहीं चाहते। कौन? नरेंद्र मोदी, ट्रस्टी चेयरमैन। और ये जो संस्था है ईएसआई इससे पूर्ण नंगी हो जाती है। तो हमारे पास कोई एविडेंस आना चाहिए। 2020 में खबर आई, आईटीआई से हमें जानकारी आई, तो हमने फिर अभी लीगल नोटिस भेजा है। नरेंद्र मोदी को कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा। और अब हम आंदोलन की घोषणा आज की है, जनता के बीच में भी जाकर उनको जवाब देना पड़ेगा। आप जैसे ये कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर की विरासत है जिसे ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, तो एएसआई जैसी बड़ी कंपनी है या देश के प्रधानमंत्री जिसको आप ट्रस्टी बता रहे हैं, ये सारे लोग ऐसा कंपनी नहीं है, ऐसा भारत सरकार का विभाग है। तो ये सब उसको चुका क्यों रहे हैं, इसके ऊपर उनकी चुप्पी क्यों है? मेश्राम साहब बोलते हैं कि ये अल्पसंख्यक लोगों का डेमोक्रेटिक संस्था पर कब्जा हुआ है। ईएसआई के जितने भी डायरेक्टर जनरल है उसमें एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, अभी तक एक भी नहीं है। अभी तक एक भी नहीं बना। 75 साल का जश्न मना रहे, डायरेक्टर जनरल एक भी नहीं बना। वो लोग मिली भगत करके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, प्लानिंग करके कर रहे हैं। इसीलिए अब न्यायपालिका रंजन गोगोई को राज्यसभा का ऑफर दिया। रंजन गोगोई के ऊपर जिस महिला ने आरोप लगाया, रंजन गोगोई का ब्लैकमेल हुआ। अपनी व्यक्तिगत इज्जत बचाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी को उन्होंने वो जैसा चाहिए वैसा फैसला दिया। और जो साकेत है वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स युवन संघ और फैयान में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री है। वो सारा का सारा बुद्धिस्ट प्लेस होने के बावजूद वो कितनी जगह पर डिस्प्यूट था, 1.75 एकड़ मॉस्क्यू और टेम्पल के नाम पर 1.75 एकड़ एरिया का डिबेट था। फैसला दे दिया 1250 पेज में। किस आधार पर दिया? श्रद्धा आस्था के नाम पर दिया। क्या न्यायपालिका श्रद्धा और आस्था के नाम पर चलती है? करने वाली बात है। दूसरी खतरनाक बात, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का वो जज जिसने अपने आप को भेज दिया, ऐसे जजमेंट को हम न्यायिक फैसला नहीं मानते। ये ब्लैकमेल किया गया फैसला है। उस जजमेंट से बहुत बड़ा परिणाम देश में भविष्य में आने वाला है, इसलिए तो हमें लड़ना पड़ रहा है। उस जजमेंट का दूसरा ड्रॉबैक्स ये है, उसने कहा यही पैदा हुए, ये आस्था और श्रद्धा का मामला है। हिस्टोरियन कहते हैं राम कृष्ण शिव ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, मगर सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है नहीं, यही पैदा हुए। पुराण जब लिखे गए ब्राह्मणों ने पुराण लिखे, पुराणों में राम कृष्ण
और ये लोग ये ब्राह्मणों के लिखे हुए पुराण। तो ब्राह्मणों ने जो पुराण लिखे वो सारे काल्पनिक है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखे। प्रोफेसर, ज्ञानमती की जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मतलब खुदाई करने के लिए एएसआई को, ठीक है, तो ये भी करना चाहिए सोमनाथ मंदिर। हमारी वही तो कहना है। आप एक दो का बात मैंने जो कहा एक दो का मुद्दा नहीं है। ये किताब कह रहा है 1800, तो अभी तो एक दो तुम्हारी चर्चा में आया हुआ है, ये 1800 आने वाली है चर्चा में। इसके पहले कि वो एक एक करके 1800 चर्चा में लाए, हम खुद एक साथ 1800 लाते हैं। ये सारे के सारे 1800 की खुदाई करो नीचे, और जो है वो हैंडओवर करो उनको, ये खत्म करो इसका पॉलिटिकलाइजेशन जो है, इससे हमारे देश का बहुत भारी नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए जिसको जो मतलब कहीं पे हाँ, वो आप कह रहे देखना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे देखना चाहिए। देखना चाहिए मतलब है कि फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना। हाँ, देखना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ, आपका भी यकीन है। आपने इश्यू रेज के हम लोगों ने सुन ली, ये हम लोगों की जो काम है वो तो हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़े थ्रू एएसआई, तो व्हाई इट इज नॉट हियर। अभी हम लोग भी उसमें पार्टी बनेंगे, तो हम अपना दस्तावेज रखेंगे वहाँ, जैसे मुस्लिम और ब्राह्मणों के बीच में चल रहा है ना, तो हम लोग हस्तक्षेप याचिका दाखिल करेंगे। एएसआई तो वो तो भारत सरकार का जो कहना है, आरएसएस का पक्ष ले रही है भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट एएसआई को डायरेक्शन दे रहा है, भारत सरकार नहीं दे रहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट सोमनाथ मंदिर को भी डायरेक्शन वो इसलिए दे रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सारे देश का केवल मामला नहीं बन रहा है, इससे मामला इंटरनेशनल भी बनता है। इस वजह से उनके सामने ये समस्या होती है कि सवाल इंटरनेशनल लेवल पर खड़े होते हैं, तो उनको ये शो करना है कि सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे, हम भाजपा नहीं कर रहे, हम आरएसएस नहीं कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के कर रहे, ताकि दुनिया वालों को कल मान लो अमेरिका में न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। वैसे तो ये बीजेपी की या आरएसएस के लोगों की मोदी को सलाह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लेना, आपको जो कहते रहता है तो वो बोलते जाओ, जितना हम लिख कर देते हैं उतना बोलते जाओ। तो मैं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हूं कि ये लोग जो है नरेंद्र मोदी का एक काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर शो ऐसा कर रहे हैं कि ओबीसी को हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो वो इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि 52% लोग जो अभी 63 या 64% बिहार में निकले हैं, वो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि फैसले अगर मोदी जी करते तो ओबीसी की गिनती करते सारे देश भर में, वो गिनती नहीं कर रहे। पॉलिटिकल इश्यू तो आई गए, ये ही पॉलिटिकल इश्यू है। देखो, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, रूलिंग पार्टी भी ब्राह्मणों की, अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। ये तो इस वजह से हो रहा है ना, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करने की वजह से तो केवल दो पार्टी को बेनिफिट होता है, तो कांग्रेस को होता है तो बीजेपी को होता है। ये तो पॉलिटिकल इश्यू है ना। इससे क्या होता है कि जो हिंदू मुसलमान का जब इश्यू बनता है तो एससी एसटी ओबीसी नहीं रहता है, वो हिंदू बन जाता है, उसको बना दिया जाता है इस तरह से। और फिर उसके आधार पर जो लोग चुनकर जाते हैं, फिर उनके आधार पर फैसले होते हैं। अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग नरेंद्र मोदी को कहे कि एससी एसटी ओबीसी को मुद्दा आधारित कोई फैसला किया जाए, तो हम तो हिंदुओं की पार्टी है, हमारी तो हिंदुओं की सरकार है, हिंदू के लिए आपको कुछ चाहिए तो बोलो, हिंदू मंदिरों के लिए आपको कुछ चाहिए तो बोलो।
इन लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया हुआ है उसके लिए तो कुछ कर नहीं रहे। और इधर किसी को कुछ पूछ रहे हैं? आपने कहा था कि वेद पुराण जो है ब्राह्मणों ने बैठ के अपने मर्जी से लिखी है, लेकिन इंटरनेशनल इट इज प्रूव्ड कि वेद इज द ओल्डेस्ट लिटरल डॉक्यूमेंट अवेलेबल। और आप कह रहे हो कि ये प्राचीन, ये ठीक है, इनमें कुछ मैं कह रहा, काशी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनली प्रूव्ड है। तो आप कह रहे वेद पुराण ब्राह्मण चाय पीते हुए बैठ के अपने मर्जी से लिख रहे हैं, ये कह रहे हो आप थोड़ा पीछे बैठे हुए हैं और थोड़ा आगे आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता और आपको पता चलता कि मैंने वेद शब्द यूज़ नहीं किया, पुराण शब्द यूज में। इतिहास को बड़ी बात ही जानता हूँ, मैं वेद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप मिक्स मत करो। हाँ, पुराण उसी टाइप के। किसने कहा? कोई है एविडेंस? हमारे पास तो है। दो चीजों को मिक्स मत करो। वेद पुराण अलग चीज है और वेद अलग चीज है। तो हिंदुओं का ही है। हाँ? हिंदुओं का ही तो वेद भी। हिंदू शब्द कब आया भारत में और वेद का निर्माण कब हुआ? अब आप पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं ना। चलो ब्राह्मणों का। ये जो आक्रांता मुसलमान भारत में आए, उसके आने के बाद हिंदू शब्द आए, ऐसा दयानंद सरस्वती खुद ही कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड में कहते हैं और हिस्टोरिकल भी है। ऐसा कोई हिंदू शब्द मुसलमान आक्रांता भारत में आने के पहले वजूद में नहीं। और अगर ये मुसलमान 11वीं 12वीं शती के आसपास या 7वीं 8वीं शती के आसपास अगर ये शब्द आया है, अगर ये मानते हैं, तो आप इसको वेदकालीन क्यों बता रहे हैं? आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं, आपको मालूम है उस समय दूसरा शब्द यूज था। अल्बेरेनी रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, ये भी आपके सामने एविडेंस के तौर पर बोला गया है कि उस समय जिसे आप हिंदू धर्म कह रहे हो वो ब्राह्मण धर्म था। अगर ब्राह्मणों को अपने ही धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म प्रचार करने में कोई दिक्कत है तो हम मदद करने के लिए तैयार है ना उनको, कि आप ब्राह्मण का ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। चुप क्यों रहे हो हिंदू के नाम पर? आप खुद ही कहते हो कि मुसलमानों की कोई बात हमें मंजूर नहीं है, तो मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू शब्द क्यों मंजूर है? ये भी इतिहास है कि कई हिंदुओं को बुद्धिस्ट कन्वर्ट किया गया है, ये सब आप बता नहीं रहे। ब्राह्मणों को, हिंदुओं को, हिंदू ब्राह्मण ही हिंदू तो थे नहीं, ब्राह्मणों को कन्वर्ट करके बुद्धिस्ट। जब हिंदू उस समय था ही नहीं मान्यवर, तो हिंदुओं को कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, क्या बोल रहे हो? ब्राह्मण अब तो हिंदू मान नहीं रहे, चलो हिंदू नहीं थे, ब्राह्मण तो थे, उनको कन्वर्ट किया गया, ये भी इतिहास में है। हाँ, तो ये हमने इनकार किया? ऐसा कोई कहा हमने कि ब्राह्मण जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं? हमने कब कहा? ऐसे कहा किसी स्टैंड ने? ऐसा तो कहा ही। हाँ, आप उस समय के ब्राह्मणों को हिंदू आज का शब्द यूज कर रहे हो, ये तो जरा ज्यादा सोची समझी बात है। तो आप ऐसा मत करो, आप तो पत्रकार है ना, शयाने आदमी है आप अक्लमंद आदमी है। हाँ हाँ, ये करिए। और इसके लिए मैं ब्राह्मणों की मदद करने के लिए तैयार हूं कि आप अपने धर्म का ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। आपको प्रचार के लिए मदद चाहिए, पैसों की मदद चाहिए, डोनेशन चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को हम देने के लिए तैयार है। इसका ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करें। आप अगर मदद करवाए, बीच बचाव करें, आप मीडिएटर बन जाए विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के बीच और हमारे बीच में, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।